अष्टावक्र गीता, उपदेश संख्या AG32। यह सब उस सराय के अलग अलग कमरे और गलियारे हैं जिसमें तुम भटक रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने सराय को ही अपना घर मान लिया। तुम एक अस्थायी कमरे की दीवारों को सोने से मढ़ने में अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हो। तुम इस बात पर लड़ रहे हो कि तुम्हारे कमरे का नज़ारा बगल वाले के कमरे से बेहतर क्यों नहीं है। तुम इस डर में जी रहे हो कि होटल का मैनेजर, समाज, बॉस, दुनिया तुम्हें कहीं बाहर ना निकाल दे। तुम इस चिंता में हो कि दूसरे मुसाफिर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुमने सराय के शोर को इतना अपना लिया है कि तुम्हें खामोशी से डर लगने लगा है। अष्टावक्र तुम्हें इसी सराय से बाहर निकालकर अपने असली घर का पता बता रहे हैं। और वो घर कहीं बाहर नहीं है, वो हिमालय की किसी गुफा में नहीं है, वो मरने के बाद किसी स्वर्ग में नहीं है। वो घर तुम्हारे ही अंदर है। वो घर है देखने वाला, द विटनेस, वो साक्षी भाव। ये सराय तुमने बनाई कैसे? ये अहंकार का किला खड़ा कैसे हुआ? याद करो, जो तुम एक छोटे बालक थे तो तुम बस थे। तुम बारिश में भीगने का आनंद लेते थे, ये सोचे बिना कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा या मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो बिना किसी कारण के हंसते थे, तुम रोते थे और अगले ही पल सब भूल कर खेलने लगते थे। तुम एक बहती हुई नदी थे। फिर आर्किटेक्ट आए, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारा समाज। उन्होंने नदी पर बांध बनाना शुरू किया। पहली ईंट रखी गई, तुम्हारा नाम राहुल हो गया। तुम जो एक असीम चेतना थे उसे एक शब्द में बांध दिया गया। दूसरी ईंट तुम्हारी पहचान, तुम लड़के हो, लड़कों को ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं। फिर ईंट पर ईंट लगती गई। तुम होशियार हो, अहंकार की एक चमकदार ईंट। तुम जिद्दी हो, अपराध बोध की एक काली ईंट। तुम शर्मा परिवार के हो, तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना उम्मीदों की एक भारी ईंट। तुम्हें डॉक्टर बनना है कि एक सुनहरी ईंट। तुम मोटे हो, तुम सुंदर हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो। हजारों ऐसी ईंटें, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी आलोचना, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, हर अनुभव, हर याद एक ईंट बनती गई। और इन सब ईंटों से तुमने अपनी एक भव्य इमारत खड़ी कर ली। मैं द आई, यह है अहंकार की सराय। और अब तुम इस इमारत के चौकीदार बन गए। तुम दिन रात इसकी सुरक्षा में लगे हो। कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी इमारत पर पत्थर फेंक रहा है। तुम तिलमिला उठते हो, तुम लड़ने लगते हो। कोई तुमसे आगे निकल जाता है तो तुम्हें लगता है कि इसकी इमारत तुमसे ऊंची बन गई। तुम ईर्ष्या और असुरक्षा से भर जाते हो। तुम दिन भर अपनी इस इमारत को सजाने, संवारने और दूसरों की इमारतों से तुलना करने में लगे रहते हो। तुम सोशल मीडिया पर अपनी इमारत की सबसे सुंदर तस्वीरें डालते हो ताकि लोग कहे, वाह क्या बात है। वो वैलिडेशन स्वीकृति का सीमेंट है जो इस इमारत को जोड़े रखता है। और इस पूरी प्रक्रिया में तुम ये भूल ही गए कि तुम ये इमारत नहीं हो। तुम तो वह खुला आसमान हो जिसके नीचे इमारत बनी है। तुम वह जमीन हो जिस पर इमारत टिकी है। तुम वो खाली जगह, स्पेस हो जिसमें ये इमारत मौजूद है। देखने वाला यही आसमान है, यही ज़मीन है, यही खाली जगह है। तुम जब इस देखने वाले में टिकते हो तो तुम अपनी इमारत से बाहर निकलकर खुली हवा में आकर उसे दूर से देखते हो और पहली बार तुम्हें दिखाई देता है यह कितनी छोटी और कितनी नाजुक है। तुम्हें दिखाई देता है यह रेत का एक किला है। चलो इस बात को और वास्तविक बनाते हैं। तुम्हारी सराय का एक टूर करते हैं। सुबह का कमरा, द मिरर रूम। तुम सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होते हो। तुम अपने चेहरे को नहीं देखते, तुम अपनी कहानी को देखते हो। मैं 40 साल का हो गया हूँ, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखने लगती है, मैं मोटा लग रहा हूँ, मुझे सफल दिखना है। तुम्हारा दिन शुरू होता है अपनी कहानी को मेंटेन करने के तनाव से। साक्षी क्या देखता है? साक्षी बस एक प्रतिबिंब देखता है, बिना किसी कहानी के। वह देखता कि शरीर है जो समय के साथ बदल रहा है, जो प्रकृति का नियम है। कोई तनाव नहीं, कोई जजमेंट नहीं। कार्यस्थल का गलियारा, दी कॉपीराइट कॉरिडोर। तुम ऑफिस पहुंचते हो, मीटिंग में तुम्हारा बॉस तुम्हारे आइडिया को खारिज कर देता है। किसको चोट लगती है? तुम्हें नहीं। तुम्हारी मैं एक होशियार प्रोफेशनल हूँ वाली कहानी को चोट लगती है। अहंकार घायल होता है। तुम्हारे सहकर्मी की तरक्की हो जाती, कौन जलता है? तुम नहीं। तुम्हारी मुझसे सबसे बेहतर
होना है वाली कहानी और असुरक्षित महसूस करती है। अहंकार में ईर्ष्या पैदा होती है। साक्षी क्या देखता है? साक्षी देखता है कि विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। साक्षी देखता है एक व्यक्ति को एक नया पद मिला। ये सब घटनाएं हैं। साक्षी इन घटनाओं को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाता, वो ड्रामा नहीं रचता। रिश्तों का लाउंज द रिलेशनशिप लाउंज। शाम को तुम घर आते हो, तुम्हारे पार्टनर का मूड खराब है और तुमसे ठीक से बात नहीं करता। कौन दुखी होता है? मैं एक अच्छा पति हूँ, पत्नी हूँ, मुझसे प्यार की बात की जानी चाहिए वाली कहानी को ठेस पहुँचती है। अहंकार मांग करता है, मैंने दिन भर काम किया, मुझे थोड़ी सराहना तो मिलनी चाहिए। साक्षी क्या देखता है? साक्षी देखता है एक और इंसान है जो शायद अपने किसी तनाव या दुख से गुजर रहा है। साक्षी में जजमेंट नहीं, करुणा, कंपैशन पैदा होता है। ये स्थिति को व्यक्तिगत पर्सनल नहीं बनाता। रात का अंधेरा कमरा, द रूम ऑफ नाइटली फियर्स।